देखो अगर आप CS मोड में ज्यादातर रश करके खेलना पसंद करते हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटली 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ, वो भी सिर्फ रशर्स के लिए। एंड ये सभी कॉम्बिनेशंस अलग अलग एक्टिव कैरेक्टर के साथ होने वाले हैं, तो इनमें से आपको जो भी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सूट करेगा आपके रोल के हिसाब से उन्हें आप यूज कर सकते हैं। एंड एक और चीज, इस वीडियो की जो बैकग्राउंड क्लिप्स है वो मैंने केस भाई से मांगे हैं, तो थैंक यू सो मच केस भाई। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन की ओर। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले कॉम्बिनेशन की ओर। ये कॉम्बिनेशन है तात्सुया के साथ। तात्सुया की स्किल के बारे में आपको पता ही होगा कि इससे आपको 2 रैपिड स्प्रिंट बूस्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आपको मूवमेंट स्पीड काफी हद तक बढ़ जाता है। और ये आपको खासकर CS मोड में हर एक सिचुएशन में हेल्प करता है। अब तात्सुया से जब आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा तो इस कॉम्बिनेशन के पैसिव कैरेक्टर्स में आपको सबसे पहले एक ऐसे कैरेक्टर का यूज करना है जिससे कि एनिमी का मूवमेंट स्पीड कम हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओथो का स्किल। ओथो का यूज करके जब भी हम किसी भी एनिमी को नॉक करते हैं तो उसके आसपास अगर कोई भी एनिमी होता है तो सबसे पहले तो उसका लोकेशन हमें पता चल जाता है। एंड साथ ही जिन जिन एनिमी का लोकेशन मार्क होता है उन सभी एनिमीज का मूवमेंट स्पीड काफी हद तक कम हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे आप पहले एनिमी को नॉक करोगे तो तात्सुया का यूज करके आप बाकी एनिमीज को भी बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो। अब इसके सेकंड स्लॉट में हमें एक ऐसे कैरेक्टर का यूज करना है जिससे कि हमें एडिशनल शील्ड पॉइंट मिल जाए। जब आपके पास एडिशनल HP होगा तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा फाइट लेते टाइम, खासकर रश करते टाइम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शानी का स्किल। शानी की वजह से जब भी आप एक्टिव स्किल का यूज करते हैं ना तब आपको 40 HP का शील्ड पॉइंट मिल जाता है। एंड इसका कूल डाउन टाइम बहुत कम, सिर्फ 10 सेकंड्स का ही है। एंड तात्सुया को भी हम बहुत कम टाइम पे 2 बार यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही इसका कूल डाउन टाइम भी बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको शानी का स्किल बार बार यूज करने का मौका मिलेगा। अब इस कॉम्बिनेशन के लास्ट स्लॉट में हमें एक ऐसे कैरेक्टर का यूज करना है जिससे कि हमारा फायरिंग रेट एंड मूवमेंट स्पीड दोनों बढ़ जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लूना का स्किल। लूना की वजह से जब भी हम किसी भी एनिमी पे फायर करते हैं तब हमारा फायरिंग रेट 8% ज्यादा बढ़ जाता है। जब आपका फायरिंग रेट ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली आपके गन से ज्यादा बुलेट्स निकलेंगे, जिससे कि एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड साथ ही ज्यादा फायरिंग रेट की वजह से ड्रैग हेडशॉट भी बहुत आसानी से लग जाता है। एंड जब आप फाइट लेना बंद कर देते हैं तो लूना की वजह से आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट स्पीड भी मिल जाता है। अब इसी कॉम्बिनेशन में अगर आपको और भी ज्यादा मूवमेंट स्पीड एंड फायरिंग रेट चाहिए तब आप यहाँ पे शानी की जगह पे दशा का यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की ओर। इस कॉम्बिनेशन का यूज करने पे ना आपको फाइट लेते टाइम बिल्कुल भी HP की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास बहुत ज्यादा हेल्थ होगा। इस कॉम्बिनेशन के एक्टिव स्किल में आपको यूज करना है जैन कैरेक्टर का स्किल। जैन की वजह से हमें 12 सेकंड तक 60 का टेम्पररी HP मिल जाता है। एंड साथ ही जब भी आप किसी भी एनिमी को नॉक करते हैं तब आपका ये स्किल वापस रिसेट हो जाता है, यानी कि आपको फिर से 60 HP मिल जाता है। जब आपके पास 60 का एडिशनल HP हुआ तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, खासकर क्लोज रेंज में फाइट लेते टाइम। एंड इस कैरेक्टर का सही तरह से यूज करने पे आप लगभग हर एक क्लोज रेंज फाइट जीत सकते हो। एंड अगर आपको एनिमी ने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया तो वहाँ पर अगर आप जैन का एक्टिव स्किल यूज करके हील करते हैं तो वहाँ पर मेडिकेट या फिर इनहेलर का यूज करने पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा HP मिलेगा। अब इस कॉम्बिनेशन की फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट में आपको यूज करना है शानी एंड एंटोनियो का स्किल। शानी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप किसी भी एक्टिव स्किल का यूज करते हैं तब आपको 40 का एक्स्ट्रा HP मिल जाएगा। एंड एंटोनियो की बात करें तो इससे आपको 30 का परमानेंट शील्ड पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप इन तीनों कैरेक्टर्स का एक साथ यूज करोगे, जैन, शानी एंड एंटोनियो का स्किल, तब आपके पास टोटली एक टाइम पे 330 HP होगा। एंड अब आप ही सोचे जब आपके पास टोटली 330 HP होगा तब आपको कौन हरा सकता है किसी भी फाइट में। अब इस कॉम्बिनेशन में एक और कैरेक्टर बचा है जिसका यूज करने पे आप एनिमीज के वेस्ट को बहुत आसानी से तोड़ सकते हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कायरोस का स्किल। कायरोस में आपको 2 तरह की एबिलिटी मिलेगी। पहला डिफेंस मोड में ये आपको हर सेकंड 2-2 EP देता रहेगा। एंड जब आपका EP का स्लॉट फुल हो जाएगा तो जैसे ही आप किसी भी एनिमी पे फायर करेंगे तो ये ब्रेकर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ब्रेकर मोड में जब भी आप एनिमी पे फायर करेंगे तो उस एनिमी का वेस्ट एंड हेलमेट पे, एंड अगर उसने कोई ऐसा कैरेक्टर यूज कर रखा है जिससे कि उसका शील्ड पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे कि शानी हो गई या फिर एंटोनी हो गया, तो वहाँ पर उसको 120% ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे कि उसका वेस्ट एंड हेलमेट एंड साथ ही उसका शील्ड पॉइंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड देखो जब एनिमी का वेस्ट एंड हेलमेट खत्म हो जाता है तो इसके बाद उसे फिनिश करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एंड कायरोस के लिए आप अपनी EP के स्लॉट को फुल करने के लिए आप या तो बॉनफायर का यूज कर सकते हैं या फिर आप मशरूम भी परचेस कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आप पेट मेना कैक्टस का भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको 100 EP मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आपने कभी क्रिकाजा का नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, ये एक पॉपुलर स्पोर्ट्स साइट है जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं 3000 से भी ज्यादा वैरायटी के गेम्स, जैसे कि लाइव मैचेस से लेकर प्रेडिक्शन गेम्स, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल एंड और भी बहुत सारे। और हाँ, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो क्रिकाजा में आपके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल है, क्योंकि इस बार क्रिकाजा दे रहा है आपको एक मौका जिसमें आप प्रेडिक्शन करके 50 लाख से भी ज्यादा जीत सकते हो। क्रिकाजा एक न्यू प्लेयर को देता है एक फ्री स्पिन, एक बड़ा ज्वाइनिंग बोनस और एक रेफरल बोनस। तो जल्दी जाओ एंड रजिस्टर करो क्रिकाजा पे, इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। जो थर्ड कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से आप रश करके ना 1v3 या फिर 1v4 सिचुएशंस को भी काफी आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो इस कॉम्बिनेशन की एक्टिव स्किल में आपको यूज करना है ओरियन का स्किल। ओरियन के बारे में आपको पता ही है कि इसका यूज करने पे आपको किसी भी टाइप का डैमेज नहीं पड़ता है, जिससे कि आपको बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस में
हमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। बट इसके स्किल को यूज करने के लिए हमें मिनिमम 200 ईपी की जरूरत पड़ती है। तो ईपी के लिए हम इसके पैसिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले स्लॉट में यूज करेंगे मिगुएल का स्किल। मिगुएल की वजह से जब भी हम किसी भी एनिमी को नॉक करेंगे तब हमें फटाक से 200 ईपी मिल जाएगा, जिससे कि हम बार बार वुकोंग की तरह ओरियन का भी यूज कर पाएंगे। अब आपको सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में यूज करना है दशा एंड ओथो का स्किल। दशा एंड ओथो का एक साथ यूज करने पे आपको शॉर्ट रन में फाइट लेते टाइम बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि दशा की वजह से जब भी आप किसी भी एनिमी को नॉक करते हैं तब आपका फायरिंग रेट 18% एंड मूवमेंट स्पीड 12% ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ओथो की वजह से किसी भी एनिमी को नॉक करने के बाद वहाँ पे आसपास कोई भी एनिमी होता है तो उन सभी का लोकेशन हमें पता चल जाता है एंड साथ ही उन सभी एनिमीज का मूवमेंट स्पीड भी बहुत कम हो जाता है। तो एक तरफ से जब दशा की वजह से आपका मूवमेंट स्पीड एंड फायरिंग रेट बढ़ जाएगा एंड दूसरी तरफ से ओथो की वजह से एनिमी का मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगा, तब आप काफी आसानी से ओरियन का यूज करके वहाँ पे 2-3 एनिमीज को एक ही बार में खत्म कर सकते हो। अब हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उनके लिए जो लोग क्रोनो कैरेक्टर का यूज करते हैं। देखो क्रोनो अभी खासकर सीएस मोड के लिए बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है। इसका कूलडाउन टाइम अभी बहुत कम है, जिससे कि अगर आप इसका ठीक तरह से यूज करते हैं तब आप बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस को आराम से निकाल सकते हैं। क्रोनो से आपको एक शील्ड मिल जाता है जो कि आपको हर एक टाइप के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसका शील्ड आपको हर एक सिचुएशन में हेल्प करता है, चाहे एनिमी को खत्म करने में या फिर डैमेज हो जाने पे एनिमी से बचने में या फिर अपने टीममेट्स को शील्ड का यूज करके रिवाइव देने में। यानी कि इसे आप दोनों एग्रेसिवली एंड डिफेंसिवली खेल सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की पैसिव कैरेक्टर्स में आपको सबसे पहले स्लॉट में यूज करना है एंटोनियो का स्किल, जिससे कि आपको 30 का परमानेंट शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। एंड सेकंड स्लॉट में यूज करना है लूना, जिससे कि आपका फायरिंग रेट 8% ज्यादा बढ़ जाएगा एंड साथ ही आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा। एंड लास्ट स्लॉट में आपको यूज करना है हयाटो का स्किल। हयाटो आपको उस टाइम पे हेल्प करता है जब आप डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाने के बाद जब आप एनिमी पे वापस फायर करोगे तो उसका वेस्टर्न हेलमेट बहुत जल्दी टूट जाएगा एंड साथ ही ये आपको फ्रंटल डैमेज से भी बचाता है, यानी कि अगर आपको सामने से डैमेज कर रहा है तो वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, इसमें आपको हर चीज मिलती है। क्रोनो से आप एनिमी के डैमेज से बच सकते हैं, एंटोनियो से आपको ज्यादा एचपी मिल जाएगा, लूना से आपको ज्यादा फायरिंग रेट मिल जाएगा एंड हयाटो आपको एनिमी के वेस्टर्न हेलमेट को खत्म करने में हेल्प कर देगा। अब हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बट इसे आपको तभी यूज करना है जब आप अपने किसी टीममेट के साथ खेलते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठाने के लिए आप दोनों को एक्टिव स्किल में सेम कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, जो कि है केसी। केसी का यूज करने पे आप एंड आपके टीममेट एक रस्सी में बंध जाओगे। ये रस्सी ना बहुत ही कमाल की है, इसकी रेंज 20 मीटर होगी, इससे ज्यादा गए तो ऑटोमेटिकली ये टूट जाएगा। इसमें दो तरह के मोड्स हैं, पहले में कूलडाउन नहीं है एंड दूसरे में कूलडाउन है। तो पहले में जिसमें कूलडाउन नहीं है, इससे जब भी आपका एचपी कम होगा तब आपको एंड आपके टीममेट को हर सेकंड 3 एचपी मिलता रहेगा। एंड दूसरे मोड में जब आप दोबारा अपने स्किल पे क्लिक करोगे तब आपके टीममेट को तुरंत 100 एचपी मिल जाएगा, बट हाँ इसमें 60 सेकंड्स का कूलडाउन होगा। एंड इतना ही नहीं, देखो अगर यूज करते टाइम आपके टीममेट का हेल्थ 50 से कम हो जाता है तो 50 एचपी उसे कनेक्ट करते ही ये दे देगी। तो अगर आप दोनों इस कैरेक्टर का ठीक तरह से यूज करते हैं, 20 मीटर के रेंज में ही रहते हैं, तब आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका एचपी तुरंत रिकवर होता जाएगा एंड आप किसी भी फाइट को आराम से जीत जाओगे। अब इसके पैसिव कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको यूज करना है एंटोनियो, हयाटो एंड लूना का कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि इससे आपको क्या क्या फायदा मिलता है। तो यही थे इस वीडियो के 5 कॉम्बिनेशन जो कि खासकर रशर्स के लिए हैं। अब इनमें आपको जो भी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बढ़िया लगे, जो भी कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा सूट करे आपके रोल के हिसाब से, उन्हें आप यूज कर सकते हो। एंड अगर आप अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करना चाहो 1-2 कैरेक्टर से, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसका फुल फायदा मिले। अब अगर आपको सीएस में ग्रैंड मास्टर जाने की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तब आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। एंड वहीं अगर आपको सीएस की हिडन प्लेसेस की वीडियो चाहिए तब आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो आपको सीएस में रैंक पुश करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे 1 लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।